नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजीआई ने शुरुआत में ही कहा कि पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा हम आज बाकी किसी मामले को नहीं सुनेंगे। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चलेगी, शाम तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी दे सकता है। इसके साथ ही मामले में सीबीआई का एक्शन भी लगातार जारी। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को इस बीच हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इन डॉक्टर्स का सॉल्वर गैंग के साथ कनेक्शन है। हालांकि मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं पटना एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा। नहीं, डॉक्टर का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। एक्चुअली गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं और राउंड के टाइम में सीबीआई टीम आए, एक स्टूडेंट को उसी समय जो राउंड हम चल रहा था एक स्टूडेंट को वो लेके गए। उसके बाद शाम को फिर सीबीआई टीम आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि टोटल 4 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो उसी समय हॉस्टल में था नहीं, वो इनको स्टूडेंट जाके खुद इनको रिपोर्ट किया। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। माना यह जा रहा है कि आज की सुनवाई के बाद कोई तो नतीजा निकलेगा। आप वहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एम्स के अधिकारी हैं वो क्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि साहब पहले 2 स्टूडेंट उठाए गए, फिर और 2 स्टूडेंट उठाए गए, ऐसे ही जो वहां पर और प्रैक्टिस कर रहे थे उन डॉक्टर्स को भी उठाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे यह समझ में आता है कि ये कितना बड़ा नेक्सस है। जरा समझिए कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि छोटी मछलियां सिर्फ हाथ लगी हैं और बड़े मगरमच्छ अभी छुपे बैठे हैं, जिनका धीरे धीरे बाहर आना तय है। क्योंकि मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, मामले में सीबीआई जांच लगातार जारी है। और दूसरी बड़ी बात यह कि यह परीक्षा सरकार के भी गले की फांस बन गई। एनटीए सवालों के घेरे में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यह मामला यूं ही तो नहीं जाने वाला। चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ में करेंगे। डॉक्टर संजय सिंह है जो कि शिक्षाविद हैं, हर्ष दहिया अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर संजय सिंह का रुख करते हुए, डॉक्टर संजय सिंह, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, डॉक्टरी करने वाले, जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट। जी पूजा जी, मेरी आवाज आप जी सुन पा रहे हैं? जी। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं इस पूरी घटना के, इस पूरे अपराध के, तो नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई कुछ कहती है, सरकार कुछ कह देती है, या मिनिस्ट्री एनटीए कुछ और कह देती है, तो वहां भी जैसा आपने कहा कि सरकार के गले की फांस बन गया है ये तो। और ये बहुत गंभीर विषय इस तरह से निकल के आ गया कि देश के एजुकेशन सिस्टम पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एक बन गया है। और जैसा आपने अभी पूछा कि खुद शिक्षक या पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो निश्चित रूप से इसको अगर हमें एड्रेस करना है तो जो कानून व्यवस्था है और इससे जुड़ी हुई जो अपराध की धाराएं हैं या अपराध के जो इसमें जो दंड का प्रावधान है, तो मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं वैसे, लेकिन वो बहुत कड़े फैसले हमें लेने पड़ेंगे और आगे के लिए, भविष्य के लिए इस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे कि इस पेपर लीक मामले में जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, इनके पेपर लीक के मामले में अगर कोई इन्वॉल्व होता है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है पूजा जी कि जो पढ़े लिखे वो ज्यादा होशियार हैं, वो उनको पता है कि 2 या 3 साल की अगर फंस गए तो कोर्ट केस चलता रहेगा, कई साल निकल जाएंगे, और अगर मान लीजिए सजा हो भी गई तो 2 या 3 साल की सजा होगी, जबकि पैसे बन जाएंगे उनके करोड़ों में, करोड़ों रुपए कमाने 2-3 साल में बाहर आ जाएंगे, करोड़ों रुपए कमा के बैठेंगे फिर। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है जिस पर देश की कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं सरकार को, कानूनविदों को तय करना होगा कि इस तरह के मामलों पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे उनको अपराध का भय उनको किस तरह से हो, ये चीज देखनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर हर्ष जी, अब नीट फॉर्म करेक्शन री एप्लीकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। मतलब इतनी इसमें एंगल, इतनी खामियां नजर आ रही हैं
कि अब तो समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए। एक तरफ बच्चों का भविष्य नजर आता है, दूसरी तरफ सच की बात समझ में आती है, लेकिन कानून के लिहाज से देखा जाए तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? पूजा जी, बड़ा ही एक पेचीदा मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और आज भी जैसा आपने कहा कि जो बहस है काफी लंबी चलने वाली है। कुछ देर पहले तक मैं कोर्ट नंबर 1 में ही था जहां पे ये बहस चल रही है। हम सुन रहे थे कि क्या दलीलें पेश की जा रही हैं। हमने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को भी सुना, जो वो सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं ये काफी लंबी क्या कहते हैं बहस चलेगी। और एक पॉइंट जो डॉक्टर संजय सिंह जी ने अभी यहाँ पे छेड़ा था कि क्या कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कानून में जिससे ऐसे लोगों को सजा मिल सके जो इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो बकायदा जो भारतीय न्याय संहिता अभी जिसको आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया है, भारतीय न्याय संहिता जो नए कानून आए हैं उसमें सेक्शन 112 है जिसमें 7 साल तक की सजा ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बिल्कुल वो की गई है। जिसमें अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम में पेपर लीक तरीके के हो गए या फिर सॉल्वर गैंग जैसे अभी पकड़े जा रहे हैं, वैसे किसी क्राइम में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो सरकार भी अपनी तरफ से कदम ले रही है, लेकिन ये है कि जैसा कि हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं, इतना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेक्सस चल रहा है ये कि जिसमें बच्चे पकड़े जा रहे हैं। काफी सारे डॉक्टर्स को आज पता चला कि 4 डॉक्टर्स को पकड़ा गया है सीबीआई के द्वारा। वो स्टूडेंट्स थे या डॉक्टर्स थे, इस पे थोड़ी क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सॉल्वर गैंग का पार्ट उन्हें बताया जा रहा है। तो इसमें बहुत ही इन डेप्थ और बहुत ही डीप इन्वॉल्वमेंट है लोगों की। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी काफी डीप इन्वॉल्वमेंट है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो इस तरीके के क्राइम में लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें लगता है कि अगर साल 2-3 साल की सजा हो भी गई, लेकिन हमने 50, 60, 70, 80 करोड़ रुपए कमा लिए, तो वो एक तरीके से बड़े फायदे की डील है कि 2-3 साल हम जेल में रह आएंगे, लेकिन हमें 50-60 करोड़ का इसमें मुनाफा हो जाएगा। मेरे साथ में एक स्टूडेंट भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अनुराग। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अनुराग, आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलने वाली है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें धांधलेबाजी तो है और इतनी ज्यादा है कि कभी क्वेश्चन पेपर की बात आती है कि जहां से निकले टॉपर वहीं पर ही नीट क्वेश्चन पेपर अलग था, दिखाया गया कैनरा का और निकला वहां पर किसी और बैंक का। तो अलग अलग यहाँ पर इतने सारे एंगल्स जुड़ गए हैं कि अब डाउट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। अनुराग, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद अनुराग तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये विषय बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। डॉक्टर संजय सिंह जी, 2 बातें समझ में आती हैं। एक, री एग्जाम होने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इतनी सारी खामियां नजर आई हैं, उसमें नजर आता है कि न जाने कितने ही डिजर्विंग जो बच्चे थे वो पीछे छूट गए होंगे। फिर एक बात ये भी आती है कि इतना आगे तक बढ़ चुके हैं, अब अगर री एग्जाम होता है तो जिन लोगों ने एग्जाम की तैयारी की, इतना वक्त दिया, अपना पूरा एनर्जी खपाया, क्या वो अब दोबारा से री एग्जाम के लिए तैयार है भी? क्योंकि नीट का एग्जाम देना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि इतना पेचीदा हो गया है मामला, और वकील साहब भी जिस तरह से जो बता रहे थे कि इतने सारे पेच इसमें आ गए हैं। और मुझे एक जानकारी मुझे जानकारी मिली कि जिन 1500 बच्चों का ग्रेस मार्क्स का जो केस था, उसकी वजह से उनको जो रीटेस्ट उनका जब करवाया है, तो उसमें से जो 6 बच्चे बहुत टॉपर कंडीशन में थे, उनका वापस से जब उन्होंने टेस्ट दिया है तो उसमें भी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो यानी वाकई में पेचीदा हो गया मामला कि जिनके मार्क्स जो है वो टॉप के मार्क्स आए थे, तो ये जरूरी मतलब इतना उलझ गया है कि एग्जैक्टली वो पेपर लीक की वजह से टॉप किया था या सच में बाई चांस कोइंसिडेंस हो सकता है। सुलझा पॉइंट है, यही तो सबसे ज्यादा पेचीदगी को बढ़ा रहा है कि 2, 4, 6, 10, 12, 24, 25, 50 बच्चों के चक्कर में जो लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनको एक बार फिर से पूरा का पूरा एक तरह से ट्रॉमा होता है। बच्चों के लिए तैयारी करना, इन्वेस्टमेंट, वक्त, तो एनर्जी आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो कानून के जानकार हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, फैसला वहां से आना है, तो निश्चित रूप से वो जो बेस्ट सुटेबल इसमें वर्डिक्ट हो सकता है वो निश्चित रूप से देंगे। क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से
नहीं किया जा सकता। जहां जिस प्रदेश में, जिन जिलों में, जिन पर्टिकुलर सेंटर्स में ये गड़बड़ियां निश्चित रूप से पाई गई हैं, जिनके प्रमाण मिल चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वहां तो कम से कम हो ही जाए। ठीक है, बाकी सब जगह नहीं हो सकता। अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, नीट अभ्यर्थी हैं। अनुराग मिश्रा जी, क्योंकि आप लोग वहां पर हैं और जो इतनी सारी याचिकाएं हैं, वो सारे बच्चे, उनके लॉयर्स भी आज वहां पर होंगे, तो अभी आप लोग कहां तक नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं? क्या होना चाहिए आप लोगों के लिहाज से? मैम, जो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है। बहरहाल ये सिस्टम एक तरीके से, इसका सिस्टम का जो पूरा फेलियर है वो तो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे वो विटनेस कर पा रहे हैं इस बात को कि ये सिस्टम पूरा का पूरा एक फेलियर है। क्या विटनेस कर रहे हैं? आपने क्या क्या विटनेस किया? मतलब आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैम, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ कि जो मैं अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उसको मैं लाइव देख रहा था। तो वहाँ पर मैं ये देख रहा था कि जो एनटीए या फिर सॉलिसिटर, एनटीए के जो काउंसिल है और सॉलिसिटर जनरल हैं, वो एक तरीके से अपना होमवर्क ही पूरा करके नहीं आए हैं। डिबेट में उनके पास प्रॉपर एक तो डाटा नहीं है, जो मुझे दिख पा रहा है कि उनके पास एक सही डाटा नहीं है। अच्छा। उनसे पूछा जाता है कुछ सवाल तो उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब नहीं होता उस चीज़ का। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक चीज़ और निकल करके आई, वो ये कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आईआईटी मद्रास का एक डाटा इन्होंने सामने रख दिया कि भाई बेल शेप्ड कर्व था, तो इस वजह से कोई उसमें एनामोलस बिहेवियर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक ग्राफ किसी दूसरे ग्राफ से रिजेंबल कर जाता है, तो ये इस बात का प्रमाण कैसे है कि पेपर लीक नहीं हुआ? सबसे पहला जो मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन जो उठ करके यहाँ पर से आता है कि, और दूसरी चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि भाई जो बच्चे 600 से नीचे स्कोर कर रहे हैं उनको थोड़ा बाद में कंसीडर किया जाए, क्योंकि जो एक्चुअली में जो मतलब कि सिलेक्शन की रेंज होती है वो 620 टू 720 होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डाटा जो आईआईटी मद्रास ने सामने रखा, उसने परसेंटाइल वाइज क्यों नहीं रखा कि 99 परसेंटाइल पर 2023 पर ये रैंक, मतलब इतने बच्चे थे, 95 परसेंटाइल पर 2023 पर इतने बच्चे थे, 24 में इतने आए हैं, 90 पर इतने आए हैं, जो एक्चुअली में जहां पर क्राइटेरिया बैठता है सिलेक्शन का। क्योंकि यदि कोई भी गलत तरीके से घुसना चाहता है इस एमबीबीएस वाली स्ट्रीम में नीट एग्जामिनेशन के थ्रू, तो उसको इस रेंज में अपने मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर परसेंटाइल में कोई हम एरर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि एक्चुअली में देयर इज चीटिंग। एक बेल शेप्ड ग्राफ अगर आप सामने ला के रख देते हैं, ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया। मान लीजिए 5000 बच्चे ऐसे हैं जो गलत तरीके से इसमें एंटर करें, तो 5000 का जो ये नंबर है और वर्सेस 23 लाख का नंबर है, ये एक मतलब कि बहुत ही दूर दूर तक मतलब इससे रिश्ता बना पाना एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि 23 लाख बहुत बड़ा सैंपल साइज है। इसमें 5000 के लिए एनामोली निकाल करके दे पाना बहुत मतलब नामुमकिन सा टास्क है, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। हर्ष दया जी, तो यहाँ पर जो अनुराग बात कह रहे हैं उसमें समझ में आता है कि क्या इस मामले को स्ट्रेच किया जा रहा है। आप क्योंकि कह रहे थे कि आपने खुद वो हियरिंग सुनी, तो आप क्या मानकर चल रहे हैं? कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, इतना वक्त हो चुका है, मामले में सीबीआई जांच कर रही है, अब मामले को इतना हाइप मिल चुका है कि अब इसमें तो जरा सी लापरवाही या फिर जरा सा भी फैक्चुअल मिस्टेक पर आपको बार बार सवालों के घेरे में खड़ा होना होगा, आपको कटघरे में खड़े होकर जवाब देना होगा। फिर उसके बाद में ये कैसे पॉसिबल है? पूजा जी, मैं दो बात हमेशा कहता हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। तो अगर हम किसी भी कानूनी मामले को फास्ट ट्रैक कर देते हैं, देखिए काफी सारा, ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें बहुत सारे पेच हैं। हम ये सोचे कि एक ही महीने में या 15 दिन में इसमें कोई फैसला आ जाएगा, कि सारे पक्ष सामने आ जाएंगे, तो ये कभी भी किसी भी मामले में पॉसिबल नहीं होता। छोटे मामले में पॉसिबल नहीं होता, ये तो बहुत ही बड़ा मामला है। तो अगर जस्टिस को हम इतना ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दें, ये सोचे कि 15 दिन में या महीने में हमें कोई ना कोई एक अच्छा ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ऐसा कभी भी कोर्ट की कार्रवाई में नहीं होता। कोर्ट का काम है वो सारे पक्षों को सुने। आपने और हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट्स पेश करी, जिन्होंने ऐसा क्लेम किया उनकी मार्कशीट टॉर्न थी। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, बट ये मामला काफी फेमस हुआ था कि जो
एक लड़की ने क्लेम कुछ किया था और पता चला था उनके क्लेम सारे नकली निकले थे। तो बहुत बार होता है ऐसा, किसी भी मामले को सेंशनलाइज किया जाता है कि ये हो गया, ये गलत हो गया, और जब कोर्ट अपनी पूरी उसके मामले की तह तक जाती है तो पता चलता है कि शायद उसमें कुछ गलत हुआ ही नहीं था। तो कोर्ट के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करके हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, हो सकता है पेपर लीक ना हुआ हो, अभी तक कोई 100% कंफर्मेशन नहीं मिली है। देखिए, ये जांच एजेंसीज का काम है, ये कोर्ट का काम है, तो उसमें समय लगता है और हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर पेपर लीक हुआ होगा बहुत बड़े लेवल पे, अगर कोर्ट को लगता है धांधली हुई है तो री एग्जामिनेशन हो सकती है। आज जैसे कि बहस हो रही थी तो हमने सुना काफी सारे हर पक्ष अपना पक्ष रख रहे थे, तो कोर्ट ने भी उसमें काउंटर क्वेश्चन किए। जैसे कि एक पक्ष था कि इतने सारे टॉपर्स आए, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो उसमें ये बोला गया कि एक स्टेट से इतने ज्यादा मार्क्स हैं। बट कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा कि मल्टीपल स्टेट से टॉपर्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से सारे टॉपर्स आए हों, काफी सारे टॉपर्स मल्टीपल स्टेट से रहे हैं। तो लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट। हमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वर्डिक्ट आए, जल्दी से जल्दी वर्डिक्ट होगी तो वर्डिक्ट गलत होगी। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अनुराग मिश्रा। मैम अभी सर ने ये कहा कि पेपर लीक जो हुआ है अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको क्या प्रूफ चाहिए? हजारीबाग में टेम्पर किया गया उस जो है कि बॉक्स को, टेम्पर करने के बाद जिसने टेम्पर किया वो एनआईटी के इंजीनियर साहब, वो तक पकड़े गए और इसके बाद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? मेरा इनसे ये प्रश्न है। अनुराग क्या आप जांच एजेंसी हैं? क्या आप कोर्ट हैं? क्या एक बंदे के किसी भी उसके विश्लेषण पे ये डिपेंड होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेगी? अगर पेपर लीक हुआ है हजारीबाग में, जो पकड़े गए हैं उनको 14 दिन की क्या कहते हैं सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब कोर्ट ये देख रही होगी, जांच एजेंसीज ये देख रही होंगी कि उस बंदे के जो पेपर हाथ लगा वो किस लेवल तक पहुंचा है, कितना उसको कितने स्टूडेंट्स के हाथ में वो पेपर लीक होके पहुंचा है, ये जांच के विषय है। जस्ट बिकॉज कोई अरेस्ट हुआ है, सुनिए मिस्टर अनुराग जी, हम आपके पक्ष में ही हैं, यही तो हम मेरा बच्चों कहने के का पक्ष में ही पॉइंट है हैं। सर एक बार सुन लेते हैं ना अनुराग, फिर आपका पॉइंट में सुन लेते हैं। सर मेरा यही पॉइंट है कि अभी तो आपने पेपर लीक को डिनाई कर दिया, कोर्ट भी पेपर लीक को डिनाई नहीं किया। मैंने कहा कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यस इसको कोई कन्फेस नहीं कर रहा अभी कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे कई तथ्य सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कन्फेस नहीं किया जा रहा कि पेपर लीक हुआ है। और ये कानूनी प्रक्रिया में जब साबित होगा उसके बाद ही इसको कंफर्म किया जाएगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं। ऑफिशियली पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सही कह रही हूं जी? हाँ, जस्ट बिकॉज कोई अरेस्ट हुआ है या जिस किसी को क्या कहते हैं कस्टडी में भेजा गया है, वो दैट इज नॉट अ प्रूफ कि पेपर लीक हुआ है। सर सीजीआई सर ने एक्सेप्ट भी तो किया था, सीजीआई सर ने एक्सेप्ट भी किया था इस बात को कि पेपर लीक हुआ है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको वो वाली हियरिंग याद हो 8 जुलाई वाली, तो अनुराग क्या ऑर्डर आ चुका है? नहीं सर, पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा ना कि पेपर लीक को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मास पेपर लीक के ऊपर बहस चल रही है, वो नहीं होता है तो रीनीट नहीं होना चाहिए। Can any statement made in court taken as the final order? That cannot be. कोर्ट में हजारों प्रकार की स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं और कई बार वो वेरीफाई भी नहीं हो पाता कि किसने स्टेटमेंट में क्या बोला था। जो ऑर्डर होता है दैट इज द ओनली फाइनल डॉक्यूमेंट। तो ऑर्डर का वेट कीजिए। कोर्ट भी आपके पक्ष में है, मैं भी आपके पक्ष में हूँ। ये जो चैनल भी ये डिबेट कर रहे हैं, ये भी के तभी कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए, पर्याप्त सबूत ना हो और उनको हम सूली पर चढ़ा दे कि उन्होंने पेपर लीक किया, जो भी किया। तो इसमें कई लाख बच्चों का फ्यूचर छुपा हुआ है। अगर वो 655 मार्क्स आए और उसके बदले मुझे 25,039 रैंक मिली है, तो कोर्ट उसी पे तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया चला रही है। तो अनुराग आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो रैंक पीछे हुई इसकी वजह है पेपर लीक होना, जिस कारण से जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो आगे चले गए और आप पीछे हो गए? यस मैम, मेरा तो यही मानना है। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से आगे वाले सभी चीटर्स हैं, पर मेरे कहने का मतलब अगर मेरे से आगे 10 भी चीटर्स हैं तो उनको एलिमिनेट करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि चाहे री एग्जाम करना पड़े, उनको ये जगह ना मिले जहां पर वो भी हैं। हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो गया कि 24 लाख में उनको चुन लिया जाए। आप खुद भी तो इसी बात को कबूल रहे हैं। हाँ,
तो यही तो एक बड़ा चैलेंज है ना संजय सिंह इसीलिए जी? तो मतलब मैम इसीलिए ही तो मेरा जी। ये कंक्लूजन है कि हाँ बताइए, जल्दी से बताइए अनुराग। मैम मतलब मेरा ये कंक्लूजन है कि जैसे कि अभी काउंसलिंग की डेट्स बहुत ज़्यादा पास आ रही है, इस मामले में अब जस्टिस यदि अगर मान लीजिए काउंसलिंग मतलब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो आगे 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 चलती रहती है, सुनवाई होती रहती है, और फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ऐसी रख लेते हैं, काउंसलिंग भी हो गई, काउंसलिंग पे तो स्टे लगा नहीं है, बच्चों को एडमिशन भी मिल गया, बच्चे अपने कॉलेज में एंटर कर गए हैं, इसके बाद क्या पूरे प्रोसेस को स्क्रैप कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? थ्योरेटिकली तो सुप्रीम कोर्ट के पास इनफाइनाइट पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, पर मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट पे पूछना चाह रहा हूँ कि यदि बच्चे का एडमिशन हो गया तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप उससे वापस बोले कि नहीं अब आपका एडमिशन कैंसिल होगा और अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? हाँ तो यही बात है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है जिस पर हर कोई बात करना चाह रहा है। संजय सिंह जी। जी पूजा जी, निश्चित रूप से जो सिचुएशन अभी हो गई है, जो छात्र हैं जिन्होंने प्रयास किया था, जैसे अनुराग जी जो अभी बात कर रहे थे, तो उनके अंदर की जो निराशा है या हताशा है या जो दर्द है उनका, वो बड़ा पीड़ादायक है। मैं बड़ी सहानुभूति रखता हूँ। वकील साहब ने भी, हर्ष दहिया जी ने भी वही बात उनके लिए कही कि हम सभी आपके पक्ष में हैं। न्यूज़ चैनल भी जितने काम कर रहे हैं, भारत 24 पे जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो भी आपके सपोर्ट में ही हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं या कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हमले हो जाते हैं, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब उसमें सब लोग बेबस हो जाते हैं कि अब उसका कोई सीधे सीधे एकदम से उपाय नहीं निकलता। तो ऐसे ही जैसी ये सिचुएशन अभी हो गई है, यूजीसी जो नीट वाली, जो पेपर लीक वाली, तो देखते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है एग्जैक्टली कौन इसमें कल्प्रिट है, जब तक ये पता चलता है तब तक तो हम सभी बेबस हैं, क्योंकि कोई चीज स्पष्ट हो नहीं पा रही किसी भी तरह से। लेकिन मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि जीवन में कई बार बहुत मुश्किल हालात आ जाते हैं, तो उसमें हमें धैर्य अपना बना के रखना चाहिए। कोई अगर नेगेटिव हमारे लिए कोई चीज हो गई है तो फिर भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, और अपने न्याय के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए और उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा। अब सिर्फ इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, पेशेंस के साथ ही काम करना होगा, इंतजार करना होगा न्याय की उस घड़ी का, जिसमें पूजा जी एक अनुराग ने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे छोटे भाई, हाँ हमारे छोटे भाई हैं अनुराग, और वो चिंतित हैं इस मामले में। मैं उनकी चिंता बिल्कुल समझता हूँ। अगर मैं भी उनकी जगह होता, मैं शायद उनसे ज्यादा चिंतित होता कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। इन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया और फिर ऐसा पता चलता है कि कुछ बच्चे पेपर लीक के द्वारा अच्छे मार्क्स ले पाए और उनका एडमिशन हो गया, तो अनुराग मैं आपको बिल्कुल ये कंफर्म करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट 101% उनके एडमिशन, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, सब कुछ निल कर सकती है, नलिफाई कर सकती है। उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, बल्कि उनको काफी सारे माफी चाहूंगी, वक्त नहीं दे रहा आगे चर्चा का। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छात्र जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी की, उनको इंतजार है कि जल्दी फैसले की घड़ी आए, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर जो अब तक एक उनके सामने पशुपेश की स्थिति है वो थोड़ी साफ हो पाए। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता।